नहीं पता पापा, प्लीज बचा लीजिए मुझे। बेटा बेटा तू कहाँ है? नमस्कार, मैं कविता चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी डायरी की एक नई कहानी के साथ। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार सब कुछ देते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात माने। दरअसल अपेक्षाएं लगाना ही दर्द को बुलावा देना है, क्योंकि हर एक शख्स की सोच अपनी अलग है। पति पत्नी की, माँ बाप की, बच्चों की। और बच्चे तो एक बार जवानी में आ जाएं तो कई बार वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते। माँ बाप तिलमिला जाते हैं इतना कि गुस्से में वो खुद बचकाना हो जाते हैं और अपनी मन की बात समझाने की बजाय अपनी सोच थोपने लगते हैं। और जवानी के जोश में बच्चे वो सब सुनने को तैयार नहीं होते। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारी युवा सुधा के साथ। आइए उसकी बीती कहानी के पन्ने टटोलते हैं। माँ, मैं लेट हो रहा, मैं जा रही हूँ। सुन, नाश्ता तो करके जा। नहीं माँ, मैं लेट हो। वो देखो मेरा फोन भी बज रहा है। किसका फोन? अरे ऐसा किसका फोन है जो तू नाश्ता छोड़ के जा रही है? लो, आप बात कर लो। आप भी है ना मम्मी। अरे भाई, आप ना हर वक्त हमारी बेटी पे शक मत किया कीजिए। देखना, सुधा एक दिन अपने पापा का नाम रोशन करेगी। ये मेरे पापा। और पढ़ाने ही तो जा रही है। बेटा यहाँ आओ। हाँ यहाँ आओ, ये लाओ। और देखो बेटा, आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो कीजिए बिना किसी हिचक के, बेझिझक। बस मेरी तो एक ख्वाहिश है बेटा कि जब भी मैं सड़क पे निकलूं तो लोग ये कहें कि वो देखो, सुधा के पापा जा रहे हैं। पापा मैं जा रही हूँ। अरे बाय बाय। अच्छा मैं छोड़ दूं? नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। बाय 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 बाय। बिना खाए चली गई। सुनिए जी। हाँ जी। मैं तो कहती हूँ ना, अब सुधा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दीजिए। अरे भगवान, हमारी सुधा अभी सिर्फ 20 साल की है। अभी उसे पढ़ने लिखने दो और उसकी शादी के बारे में हम 2-3 साल के बाद सोचेंगे, ठीक है? अरे बाप रे। अच्छा सुनो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट रुकिए जी। क्या हुआ? एक मिनट। आते वक्त बाजार से सब्जी लेके आइएगा। अब उसके लिए इंतजार तो करना नहीं पड़ेगा। चलो जल्दी चलो। एक ही तरीका है, तुम्हें पता है मेरे स्कूल का टाइम होता है और उसी वक्त तुम घंटी पे घंटी करना शुरू कर देते हो। आज तो मम्मी ने पूछ भी लिया था किसका फोन है। अरे तो कह देती ना कि तुम्हारे होने वाले जवाई का फोन है। बाजी 6 महीने हो गए हमें मिलकर और तुम्हारी हिम्मत तो हुई नहीं कि एक बार भी मेरे मम्मी पापा से शादी की बात करो। बड़े आए जमाई बनने वाला है। हिम्मत तो बहुत है मैडम, अगर तुम कहो तो आज इसी वक्त चलकर तुम्हारे घर वालों से बात कर लेते हैं। क्यों? आज ही? लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो भाग चलेंगे। भाग चलेंगे? अरे बाबा, इतनी टेंशन मत लो, बैठो पीछे, सब समझाता हूँ। मनीष, मेरा स्कूल आ गया है। स्कूल के बाद पक्का मिलते हो। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा फेवरेट नारियल पानी पीने चलेंगे, ठीक है? बाय। क्या बात है, सिर्फ पूरा दिन मेरा इंतजार करते हो? कुछ काम धंधा भी कर लिया करो। तुमसे प्यार जो करता हूँ। वो तो जनाब ठीक है, लेकिन कहीं किसी दिन किसी ने देख लिया तो टेंशन हो जाएगी। अरे यार, कोई टेंशन नहीं होगी, तुम बस बैठो पीछे और नारियल पानी पीने चलते हैं। पियो? नहीं, मुझे दूसरा प्लीज। शर्माओ मत, पियो ना। कोई नहीं देख रहा तुम्हें। लो पियो, पियो ना। आज बहुत खूबसूरत लग रही है।
आप ना हर वक्त हमारी बेटी पे शक मत किया कीजिए। देखना सुधा एक दिन अपने पापा का नाम रोशन करेगी और पढ़ाने ही तो जा रही है। सुधा, सुधा, माँ ये मनीष आपको बताया था ना। झुक झुक जियो बेटा। बैठो। बैठ जाऊंगा बस। माँ जी मैं सुधा से शादी करना चाहता हूँ। शादी? देखिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं इसको बहुत खुश रखूंगा। माँ जी मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा स्टेशनरी का काम है। घर में माँ है और मैं हूँ, और इतना तो कमा ही लेता हूँ कि मैं आराम से हम तीनों का गुजारा कर सकूँ। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि आप और पापा मिलकर मेरे घर पे आएँ, मेरा घर देख लीजिए और साथ ही साथ मम्मी से मुलाकात भी हो जाएगी। फिर जैसे आप लोग कहेंगे वैसे हम लोग शादी भी कर लेंगे। हाँ बेटा मैं उनसे पूछ कर बता। कोई जरूरत नहीं। सुनिए जी, ये मनीष है, अपनी सुधा को पसंद करता। तुम सुधा को लेकर अंदर जाओ। पापा मैंने कहा अंदर जाओ। सर मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। देखिए अभी 2-3 साल तक हमें अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। 20 साल की है वो अभी, और बेहतर होगा अगर आप उससे मिलना जुलना छोड़ दे तो। अब आप जा सकते हैं। पापा प्लीज, मनीष अच्छा लड़का है, एक बार आप बात तो सुन लीजिए पापा। सुधा मैंने कहा अंदर जाओ। सर प्लीज आप मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए प्लीज। मेरी आपको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? आप जा सकते हैं प्लीज। पापा सुधा तुम अंदर चलो। मैंने कहा ना अभी 2-3 साल तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। बैठो। मनीष की बात सुन लीजिए। कोई बात नहीं सुननी मुझे उसकी। बैठे रहो यहाँ पे चुपचाप। पापा प्लीज दरवाजा खोले पापा। पापा मैं मनीष से प्यार करती हूँ, प्लीज पापा। चुप, एकदम चुप। क्यों चुप रहा हूं मैं? क्योंकि झूठ बोला है तुमने। घर में कह के जाती हो कि मैं स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगी और बाहर जाकर उस लड़के के साथ जाती हूँ। कितनी बार आपसे कहूँ कि मैं मनीष से प्यार करती हूँ, और अब आपकी ये दादागिरी नहीं चलेगी। सुधा अरे क्या कर रहे हैं आप? मारिए, रुक क्यों गए? मारिए ना, मारिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मनीष के साथ। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। सुनते जाइए आप। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मनीष के साथ। एक बार कहा ना मैंने, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है शादी की। जब होगी तो मैं खुद जाकर बात करूंगा। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। ये क्या कर रही है? क्या? हाँ? दिमाग खराब है तेरा? हाँ? इसका सच में दिमाग खराब हो गया है। समझाओ इसे। हाँ, आप चाहिए, मैं देती चाहिए। बेटा मैं कह रही हूँ ना, पता नहीं कहाँ गलती हो गई मुझसे इसकी परवरिश में। कहाँ ये दिन भी देखना रह गया था सुधा की मां। अरे क्या मैं इसका बुरा भला नहीं सोचता? मुंह खुले उससे पहले उसकी हर जिद पूरी करता, और फिर पढ़ाई लिखाई का ये सिला। देखिए जी, आपको भी थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए ना। अब जब जमाना बदल रहा है तो हमें भी जमाने के साथ बदलना चाहिए ना। और वैसे भी जवान लड़की है, कल को की माँ अगर बच्चों की बदतमीजी को बदलाव कहते हैं ना तो सॉरी, मुझे ये बदलाव मंजूर नहीं है। और हाँ, कल से सुधा घर से बाहर नहीं जाएगी। पर कुछ नहीं, मैंने कहा ना बाहर नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। क्या यार, सुधा स्कूल भी नहीं आई आज। The number you have called is currently
switched off. शिट, फोन भी इसका स्विच ऑफ जा रहा है। हेलो, हाँ बोलो। अरे यार, लड़की तो मान गई है लेकिन उसका बाप अड़ गया है। तुम चिंता मत करो, मैंने भी ऐसा जाल फेंका है कि लड़की खुद ब खुद मेरे पास आएगी। बस आप लोग दुल्हन के स्वागत की तैयारी कीजिए। सुधा, सुधा, यहाँ क्या कर रहे हो? अब इतनी रात को मम्मी पापा ने देख लिया तो? सुधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने अपनी आगे की जिंदगी अपने पापा की तानाशाही में काटनी है या मेरे साथ खुशियां बांटकर? सुधा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए डिसीजन आसान नहीं है, पर मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर अगर तुम अब भी अपने पापा से डरती हो तो मुझे मना कर दो। मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुम्हारा जवाब दे दिया। सच्चे दिल से चाहूंगा कि जिससे भी तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करवाए उसके साथ खुश रहना। ठहरो मनीष। सुधा, भगवान को साक्षी मानकर मैं तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कर? सुधा, आज से हम पति पत्नी हैं। मुझे शर्म आ रही है। अब मुझसे क्या शर्माना? सुधा की माँ, सुधा की माँ, सुधा के कमरे से आवाज आ रही है। सुधा, मुझे लगता है तुम्हारे मम्मी पापा जाग गए हैं। अब क्या होगा? सुधा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मनीष सुधा, मैं अपनी माँ से कहूँगा कि माँ ये तेरी बहू है। सुधा प्लीज देर मत करो, जल्दी से अपना सामान पैक करो। जल्दी आओ। सुधा, सुधा, सुधा कैसे जाएंगे? सुधा! देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। भाग गई उस लड़के के साथ में। वो वहां से। अरे अरे, ये देखिए, ये क्या है? मैंने मनीष से शादी कर ली है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुधा! अरे सुधा जा रही है, रोकिए उसे। जाने दो उसे, मर गई वो हमारे लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सुधा ने प्यार किया, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि उसके पिता ने उसकी पसंद को नापसंद किया। प्रॉब्लम यहाँ कम्युनिकेशन गैप की है। सुधा का यूं अपने पिता के साथ मुंह जोरी करना कष्टदायी था, लेकिन उसके पिता को भी तो
अपनी बेटी के उम्र के उस पड़ाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी जहां अक्सर बच्चे जवानी के जोश में अपने प्रेमी को परखना, उसकी नीयत को पहचानना ही भूल जाते हैं। दोनों पक्ष अगर शांति से एक दूसरे की बात समझ लेते तो जरूर कोई रास्ता निकलता, लेकिन अब तो बात आगे निकल गई थी। सुधा मनीष के साथ भाग गई थी। वो ये भी नहीं समझ पाई कि ऐसे में माँ बाप पे क्या गुजरती है, या वो खुद बिना किसी बैकअप के कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। आइए गौर करें। आओ सुधा, तुम्हारा नया घर। माँ, माँ। अरे मनीष बेटा, माँ, तेरी बहू। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। सुंदर बहू लाया तू चिंता मत कर बहू। मुझे मनीष ने सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे तेरे मम्मी पापा को मैं सब समझा दूंगी। तू रुक एक मिनट, रुक। अरे उसको क्या देखती है, तेरी माँ दे रही है, रख ले। अच्छा अम्मा, थक गई है बेचारी, तो आप इसे थोड़ा आराम करने के लिए अंदर ले जाइए। हाँ, आ बहू, तुझे तेरा कमरा दिखा दो। आजा आजा आजा, तेरा कमरा दिखाती हूँ। सुनिए जी, आप ऐसे खड़े क्यों हैं? कुछ करते क्यों नहीं? अरे हमारी बेटी चली गई। चली नहीं गई है, भाग गई है। ऐसी नाक कटवाई है, दिल से बदुआ भी नहीं निकलती कि भगवान उसे उसके कर्मों की सजा दे। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। इतना अच्छा घर बार मिला है, मम्मी को फोन करके बताती, शायद पापा का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। क्यों अपने घर वालों को फोन कर रही हो? मुझे लगा कि मम्मी पापा को अपनी शादी के बारे में बताते, ताकि फिर से तुम्हारे पापा तुम्हारा मूड खराब कर दें, है ना? ऐसा नहीं है। अरे आज की रात तो हमारे नाम कर दो, पहली रात है। दूसरी रात है, पहले तुम बना चुके। अच्छा अच्छा अच्छा। जब तुम्हारी गोद भर जाएगी ना, फिर चलेंगे तुम्हारे मम्मी पापा को सरप्राइज देने। पक्का? पक्का। अगरबत्ती जलाता हूँ, खुशनुमा माहौल हो जाएगा। अच्छी खुशबू है ना? हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है। मैं बस अभी आया वॉशरूम से। जल्दी आना। कितनी अच्छी खुशबू है।
मनीष जल्दी आओ ना। मनीष मत जाओ ना, आ जा रहे हो। कौन हो तुम? तुम्हारा पति? मेरा पति? मनीष कहाँ है? कौन मनीष? मनीष मेरा पति। मेरी बात सुनो, अब बेड से उतरी। मेरी बात सुनो। मम्मी मम्मी रुको रुको, अम्मा को मैं बुलाता हूँ। अम्मा बात सुनो, जल्दी आओ। मनीष! देखो मनीष कोई नहीं है। मैं क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? ये देखो ना अम्मा, ये कह रही है कि मैं इसका पति नहीं हूँ। समझाओ इसको। मम्मी ये कौन है मेरे बेड पर? मनीष कहाँ है मम्मी? अरे बाबू, तेरे बेड पे तेरा पति ही होगा ना, कोई दूसरा मर्द थोड़ी होगा। मनीष आपका बेटा मेरा पति। अरे कौन मनीष? ये प्रमोद है, मेरा बेटा और तेरा पति। नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हो रही। मैं मनीष को फोन करती हूँ। कौन मनीष? भूल जा मनीष वनीश को। ये प्रमोद है और सारी जिंदगी तुझे इसी के साथ बितानी है, समझी? हाँ आप छोड़िए मुझे। अरे हाथ कैसे छोड़ दूं? मुझे ना पोता चाहिए, समझी? पोता, ये ले। कोई मनीष नहीं, मैं हूँ तुम्हारा पति। छोड़ो मुझे। चुप। सुधा तो मनीष की बातों में आ गई थी, लेकिन उसके पिता ने अपने इंस्टिंक्ट अपने अंदर से भांप लिया था कि मनीष भरोसेमंद आदमी नहीं है, और ये भी कि सुधा अभी शादी के लिए सयानी नहीं हुई। पर पिता अवतार ये भाव प्रकट न कर सके और धकियानुसी फतवों में चले गए, तुम घर के बाहर नहीं जा सकती वगैरह। और सुधा चली गई बगावत में कि ऐसे नहीं तो भाग कर सही। आज हम ये कहानी यहीं रोकते हैं। कल देखेंगे ये नादानियां कितनी महंगी पड़ी या कोई समाधान मिला। देखना ना भूले इस कहानी का शेष भाग दूरदर्शन नेशनल पर। जय हिंद।